मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम क्षणों में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह धार जिले की बदनावर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज और महाराज सिंधिया पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बदनावर में कहा कि मैं यहां जनसभा लेने आया हूं। जब 5 ओवर में 50 रन बनाने होते हैं तो आईपीएल में खास बल्लेबाज को भेजा जाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने सावेर में बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार गिरा दो, नहीं तो कमलनाथ सरकार के 5 सालों में सारे घोटाले उजागर हो जाएंगे। सारे घोटाले की परतें खुलना शुरू हो गई थी, इसीलिए हम आए हैं कि पूरे 5 सालों में 7 महीने इन्होंने ले लिए, लेकिन अब जो भी समय बचा है इसमें हमने तय कर लिया है कि सारे घोटाले उजागर करेंगे, चाहे वह व्यापम घोटाला हो या चाहे ई ट्रेडिंग घोटाला हो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हनी ट्रैप के मामले पर बोले एसआईटी को पूरा अधिकार दिया गया था, पर हाईकोर्ट ने अधिकार हमसे ले लिए। अब भी अगर हाईकोर्ट आदेश दे तो हम भाजपा के कौन कौन से नेता हनी ट्रैप में शामिल हैं उजागर करेंगे। चुनाव के अंतिम दौर में प्रचार के लिए आने के सवाल पर कहा कि अभी आईपीएल चल रहा है और जब अंतिम ओवरों में 5 रन की आवश्यकता होती है तो धुआंधार खिलाड़ी को भेजा जाता है ताकि मैच जीता जा सके। सभी 28 सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस 10 नवंबर को दीपावली मनाएगी। धार जिले में उपचुनाव के चलते हर स्तर पर पार्टी अपनी ताकत लगा रही है। आज आपके बीच में ये चुनाव के कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात का है कि कमलनाथ जी ने सब क्या किया था जिसकी वजह से आपने सरकार गिरा दी। ये तो भला कर रहे थे, किसानों का कर्जा माफ कर रहे थे, बिजली के बिल किसानों के आधे कर दिए थे, घरों बिजली में भी बिल हजारों में जो आते थे वो 100, 150, 200 रुपए में आने लगे। गरीबों की वृद्धावस्था पेंशन के 300 के 600 रुपए कर दिए थे, गौशालाएं बनवा रहे थे। आपने सरकार क्यों गिरा दी? आज पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के प्रति सिंपैथी है कि उनके साथ अन्याय हुआ। भाई ठीक है, 5 साल आपने 15 साल राज किया, 5 साल उन्हें राज करते थे, 5 साल बाद फिर फैसला करते, लेकिन पैसा बांट कर खरीद कर, जैसा कि बाला बच्चन जी बता रहे थे, हमारे पाचीलाल जी बेड़ा जी ने ठीक कहा, यहां पर पशु मेला होते, हाट लगती है, कानवन में ढोर के हाट लगती है, गाय भैंस बकरा बकरी कुकड़ा कुकड़ी सब दिखते हैं। गोबर भी दिखता है। तो इस तरह का जैसे मंडियों में ढोर बिकते हैं, बाजारों में ढोर बिकते हैं, वैसा भाजपा ने मजबूर कर दिया है कि विधायक बिक रहे। अब काय का लोकतंत्र, चुनाव मत कराओ, बोली लगवा लो। कांग्रेस बोली लगाए, शायद भाजपा बोली लगाए, जिसकी बोली ज्यादा हो गई उसका विधायक बन गया। वो क्या प्रजा के बीच में जाएगा? प्रजातंत्र की शक्ति कौन है? जनता। सत्ता सरकार बनाने की का हक किसका है? जनता का। पहले रानी साहब के पेट से राजा पैदा होता था, महारानी साहब के पेट से महाराजा पैदा होता था। अब भारत के संविधान में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार जनता को दे दिया कि आपके एक वोट से सरकार बनेगी और एक वोट से सरकार गिरेगी। सिंधिया जी आपको सुपर सीएम की संज्ञा देते हैं और पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे छोटा भाई बड़ा भाई हर मंच से बोलते हैं। उनकी मेहरबानी। सर क्या कारण है कि हर इलेक्शन में पर्दे के पीछे रहते हैं? किसने कह दिया? सर अभी तक उपचुनाव में 28 उपचुनाव उसमें बदनावर में आपकी फर्स्ट सभा है, उसके पहले इसके बाद मैं पहले कर चुका हूँ, कईयों कह चुका हूँ। आईपीएल खेल देखा तुमने?
IPL देखते हो ना, अभी मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हरा दिया 9 विकेट से। मैं फॉलो करता हूँ। धोनी की आवश्यकता बात ये है कि IPL खेल जो है 20 ओवर का होता है और जब आखिरी 5 ओवर में अगर 50 रन चाहिए तो किसको भेजा जाता है? ऐसे बल्लेबाज को भेजा जाता है कि जो कि अच्छा ठोके। तो वैसा ही कमलनाथ जी मेरे नेता हैं, मेरे कैप्टन हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया है, अब मैं ठोकने की कोशिश करूँगा। ओके। भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार बनाने के दावे कर रही है। यहाँ पर दिन भर आरोपों का दौर भी जारी है। 1 नवंबर की शाम को प्रचार थम जाएगा। बदनावर से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट।